कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर के दरमियान खेले गए मैच में आखिरकार दोनों कंपटीशन ने बहुत ही कोशिश की ख़राब खेलने की, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स में कामयाब हो गया और वो 9 रन से हार गया है। इस मैच की खास बात फ़खर जमान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने इस पिच और कंडीशन का भरपूर फ़ायदा उठाया और कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर को हावी नहीं होने दिया। शुरू के ओवर्स में जब लाहौर कलंदर के बैटर फ़खर जमान और मोहम्मद फ़ारूक बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो स्लो खेल रहे हैं, लेकिन जब पावर प्ले चौथे ओवर के बाद फ़खर जमान ने चार्ज किया और सिर्फ 51 बॉल पर 103 रन की इनिंग खेली और शानदार उनकी इनिंग इस मैच में फ़र्क साबित हुई। लेकिन दोनों टीमों ने गलतियां भी बहुत की। जहां पे स्पिनर लगाने थे वहां पे फास्ट बॉलर लगा लिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तान शकील की अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं। वो सेव कर लेते हैं अपने मेन बॉलर इब्रार अहमद और उस्मान तारे को, और पार्ट टाइम या खुद करते हैं। अगर राइट हैंडर हो तो खुद बॉलिंग करते हैं शकील, और अगर लेफ्ट हैंडर हो तो शकील बॉल दे देते हैं हसन नवाज को, जो कि पार्ट टाइम बॉलर हैं। हसन नवाज के एक ओवर में 17 रन आए और एक ओवर में 13 रन आए, जिसकी वजह से कोयटा को बहुत डैमेज हुआ और उनका रन्स ज़्यादा होते गए और वो इस वजह से लाहौर कलंदर उनसे आगे निकल गया। दूसरा, जब वो बॉलर जब टीम प्रेशर में हो तो पावर प्ले में फ़ौरन बाद इनके चार ओवर एक साथ देने चाहिए। जैसे इन कोयटा ग्लैडिएटर कप्तान शकील को ओवर इनके अपने दोनों मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद और उस्मान तारिक को एक साथ लगाते तो ये इतना टारगेट ना होता। तकरीबन 180-170 तक जा सकते अगर बहुत भी जाए, लेकिन फ़खर जमान के सेंचुरी के बावजूद उनकी पूरी टीम मिलकर भी 100 रन नहीं बना सकी। फ़खर जमान के अलावा अगर फ़खर जमान की इनिंग निकाल दें तो सिर्फ उन्होंने 95 रन बनाए, 95 रन बनाए मिल्का साहब ने, और फ़खर जमान ने अकेले ही 103 रन बना लिए। और लाहौर कलंदर की टीम ने फ़खर जमान से बॉलें भी ज़्यादा खेली और रन्स कम बनाए फ़खर जमान ने अकेले ही डोमिनेट किया कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स को। ये एक फ़र्क हुआ। जब कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग शुरू हुई तो और लाहौर कलंदर की तरफ से हम फिर एक मिनी क्लैप्स नजर आया मिडल ऑर्डर में। उनका मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर फ़खर जमान या ओपनर को जल्दी आउट कर ले कोई टीम तो वो लाहौर कलंदर पर हावी हो सकती है। अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से, जब बैटिंग का आगाज़ हुआ तो शकील और शामिल हुसैन ने इस इनिंग का आगाज़ किया। शामिल हुसैन ने बहुत ही अग्रेसिव स्टार्ट दिया और अच्छी अपनी हाफ सेंचुरी अब इस IPL की तीसरी हाफ सेंचुरी स्कोर की, लेकिन दूसरी जानिब शकील सिर्फ 17 बॉल पर 17 रन बनाकर सिकंदर रजा का शिकार हो गए। ना सही से कप्तानी हो रही है शकील से और ना ही उनसे बैटिंग हो रही है। जिसके अगेंस्ट वो स्ट्रॉन्ग हैं स्पिनर के अगेंस्ट, उनके खिलाफ वो आउट हो रहे हैं। उनकी जगह जो ख्वाजा नाफे हैं वो विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उनको ओपनिंग में चांस नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ शकील ने यंगस्टर को बिल्कुल उनको डिमोट कर दिया है अपनी वजह से, अपनी टीम में कॉम्बिनेशन ख़राब करने के लिए। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स अगले सीज़न में मैचेस जीतना चाहती है और टूर्नामेंट जीतना चाहती है तो शकील को या बाहर करना पड़ेगा या उसको मिडिल ऑर्डर में लेकर आना पड़ेगा। और अगर इसी तरह उन्होंने अपने 6 करोड़ जो ख्वाजा नाफे पे लगाए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वो भी ज़ाया हो रहे हैं, उससे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का टैलेंट ख्वाजा नाफे ज़ाया हो रहे हैं। उनको नंबर 6 पे खिलाया जा रहा है। ओपनिंग में शकील जैसे प्लेयर को खिलाया जा रहा है जो खुद भी नहीं खेल सकता, उसको नेशनल T20 में भी नहीं खेलने देते खिलाया जाता। उनकी जगह शान मसूद होते हैं। इस बार क्योंकि कराची की 2 टीम थे नेशनल T20 में, इसलिए उन्होंने शकील को खिलाया था।
अगर बात करें रॉयल रूसो की तो उन्होंने भी शानदार बैटिंग की। जब 36 बॉल पे सिर्फ 70 रन आते थे तो सबको लग रहा था कि लाहौर कलंदर आगे है, लेकिन उसके बाद रॉयल रूसो ने जब शाहजाद अफरीदी ने उबैद शाह को ओवर दिया तो उस ओवर में 21 रन आ गए, लेकिन एक बॉल रहती थी उस पर वो आउट हो गए, जिसकी वजह से कोयटा को सिर्फ 30 बॉल पर सिर्फ 49 रन चाहिए थे, लेकिन उनके 5 विकेटें बाकी थी, लेकिन रॉयल रूसो उस ओवर में आउट हो गए। उनके बाद डेविड जैकब्स और हैम्पटन भी ना कर सके और इस तरह ऐसे विकेटें गिरती गई। अब्रार ने अच्छी इनिंग खेली, आखिर में अच्छे कैमी खेला, लेकिन ये इनफ था और कोयटा ग्लैडिएटर 8 रन से हार गया और इस कंपटीशन से बाहर हो गया। इसलिए कि क्योंकि अगर वो अपना आखिरी मैच भी जीत जाते हैं तो उनके 8 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन बाकी टीमों के लिए इससे ज़्यादा कर सकती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलरेडी 9 पॉइंट्स हैं, सुल्तान दूसरे नंबर पर जिनके 10 पॉइंट हैं और शाहजल में ऑलरेडी क्वालिफाई कर सकता है। इसलिए अब कंपटीशन में सिर्फ हैदराबाद किंग्समैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर और हैदराबाद किंग्समैन हैं। कोयटा ग्लैडिएटर और रावलपिंडी इस कंपटीशन में बाहर हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, रिक्वेस्ट।